12वां अध्याय सुकेशी का नरक देने वाले कर्मों के संबंध में प्रश्न, ऋषियों का उत्तर और नरकों का वर्णन। सुकेशी ने पूछा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इन नरकों में लोग किस कर्म से और कैसे जाते हैं, यह आप लोग मुझे बतलाएं। इस विषय को जानने की मेरी बड़ी उत्सुकता है। ऋषिजन बोले, सुकेशन, मनुष्य अपने जिन जिन कर्मों के फल भोग करने के लिए इन नरकों में जाते हैं, उन्हें हमसे सुनो। जिन लोगों ने वेद, देवता एवं द्विजातियों की सदा निंदा की है, जो पुराण एवं इतिहास के अर्थों में आदर बुद्धि या श्रद्धा नहीं रखते और जो गुरुओं की निंदा करते हैं तथा यज्ञों में विघ्न डालते हैं, जो दाता को दान देने से रोकते हैं, वे सभी उन नरकों में गिरते हैं। जो अधम व्यक्ति मित्र, स्त्री, पुरुष, सहोदर भाई, स्वामी सेवक, पिता पुत्र एवं आचार्य तथा यजमानों में परस्पर झगड़ा लगाते हैं, तथा जो अधम व्यक्ति एक को कन्या देकर पुनः दूसरे को भी दे देते हैं, वे सभी यमदूतों द्वारा नरकों में आरा से 2 भागों में चीरे जाते हैं। जो दूसरों को संताप देते, चंदन और खस की चोरी करते और बालों से बने व्यंजनों, चवरों को चुराते हैं, वो करमली सक्ता नामक नरक में जाते हैं। जो देव या पितृ श्राद्ध में निमंत्रित होकर अन्यत्र भोजन करता है, उस मूर्ख को नरक में तीक्ष्ण चोंच वाले बड़े बड़े नरक पक्षी पकड़कर दोनों ओर खींचते हैं। जो तीखे वचनों के द्वारा चोट करते हुए साधुओं के हृदय को दुखाता है, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपनी चोंचों से कठोर प्रहार करते हैं। जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य साधुओं की चुगली निंदा करता है, उसकी जीभ को वज्रतुल चोंच और नख वाले कौवे खींच लेते हैं। जो उद्यत लड़के अपने माता पिता एवं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे पीव, विष्ठा एवं मूत्र से पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक नरक में नीचे की ओर मुंह कर डुबाए जाते हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, सेवक, बाहर से आए व्यक्ति, बालक, पिता, अग्नि एवं माताओं को बिना भोजन कराए पहले ही खा लेते हैं, वे अधम पुरुष पर्वत तुल्य शरीर एवं सूची सदृश मुख वाले होकर भूख से व्याकुल रहते हुए दूषित रक्त एवं पी का सार भक्षण करते हैं। हे राक्षसराज, एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को जो समान रूप से भोजन नहीं कराते, वे विज भोजन नामक नरक में जाते हैं। जो लोग एक साथ चलने वाले किसी बहुत तीव्र चाह वाले को देखते हुए भी उसे अन्न नहीं देते, अकेले भोजन करते हैं, वे श्लेष्म भोजन नामक नरक में जाते हैं। राक्षस जो उच्छिष्टावस्था में गाय, ब्राह्मण और अग्नि को स्पर्श करते हैं, उनके हाथ भयंकर तप्त कुंभ में डाले जाते हैं। जो उच्छिष्टावस्था में स्वेच्छापूर्ण से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र को देखते हैं, उनके नेत्रों में यमदूत अग्नि जलाते हैं। जो मित्र की पत्नी, माता, ज्येष्ठ भाई, पिता, बहन, पुत्री, गुरु और वृद्धों को पैर से छूते हैं, उन मनुष्यों के पैर खूब जलते हुए बेड़ी से बांधकर उन्हें रौरव नरक में डाला जाता है, जहां वे घुटनों तक जलते रहते हैं। जो बिना विशेष प्रयोजन के खीर, खिचड़ी एवं मांस का भोजन करते हैं, उनके मुंह में जलता हुआ लोहे का पिंड डाला जाता है। जो पापियों द्वारा की गई गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की निंदा को सुनते हैं, उन नीच मनुष्यों के कानों में धर्मराज के किंकर अग्निवर्ण लोहे की कीलें बार बार ठोकते रहते हैं। जो प्याऊ, देव मंदिर, बगीचा, ब्राह्मण गृह, सभा, मठ, कुआं, बावली एवं तड़ाक को तोड़कर नष्ट करते हैं, उन मनुष्यों के विलाप करते रहने पर भी भयंकर यम किंकर सूक्ति क्षण छुरिकाओं द्वारा उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। उनकी देह से चर्म को काटकर पृथक करते रहते हैं। जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अग्नि के समान
सम्मुख मल मूत्र आदि का त्याग करते हैं, उनकी गुदा से कौवे उनकी आंतों को नोच नोच कर काटते हैं। जो अकाल एवं विप्लव के समान अकिंचन, पुत्र, भृत्य एवं कलत्र आदि बंधु वर्ग को छोड़कर आत्म पोषण करता है, वह यमदूतों द्वारा शिव भोजन नामक नरक में डाला जाता है। जो रक्षा के लिए शरण में आए व्यक्ति का परित्याग करता है, वह मनुष्य बंदी गृह रक्षक यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हैं, यंत्रपीड़ नामक नरक में गिरते हैं। जो लोग ब्राह्मणों को कुकर्मों में लगाकर उन्हें क्लेश देते हैं, वे पापी मनुष्य शिलाओं पर पीसे जाते हैं और अग्नि, सूर्य आदि द्वारा शोषित भी किए जाते हैं। जो धरोहर को चुरा लेते हैं, उन्हें बेड़ी लगाकर भूख से पीड़ित एवं सूखे तालू और ओट की अवस्था में ऋषिकाशन नामक नरक में गिराया जाता है। जो परहों में मैथुन करते तथा पर स्त्री संग करते हैं, उन पापियों को विहित्तिप नामक कीलों वाले शाल्मली का आलिंगन करना पड़ता है। जो द्विज उपाध्याय को स्वयं की अपेक्षा निम्नासर पर बैठकर अध्ययन करता है, उन अधम द्विजों एवं उनके अध्यापक को सिर पर शिला वहन करनी पड़ती है। जो जल में मूत्र, कफ एवं मल का त्याग करते हैं, उन्हें दुर्गंध युक्त विषता और पीप से पूर्ण मित्रमूल नामक नरक में गिराया जाता है। जो इस संसार में श्राद्ध के अवसर पर अतिथि के निमित्त तैयार किए गए पदार्थ को परस्पर भक्षण कर लेते हैं, उन मूर्खों को परलोक में एक दूसरे का मांस खाना पड़ता है। जो वेद, अग्नि, गुरु, भार्या, पिता एवं माता का त्याग करते हैं, उन्हें यमदूत गिरि शिखर के ऊपर से नीचे गिराते हैं। जो विधवा से विवाह करते, अविवाहित कन्या को दूषित करते एवं उक्त प्रकार से उत्पन्न व्यक्तियों की संतान के यहाँ श्राद्ध में भोजन करते हैं, उन्हें कृमि और पिपलिका का भक्षण करना पड़ता है। जो ब्राह्मण, चांडाल और अन्य जनों से दक्षिणा लेते हैं, उन्हें तथा उनके यजमान को पत्थरों में रहने वाला स्थूल कीट बनना पड़ता है। राक्षस जो पीठ पीछे शिकायत करते हैं, चुगली करते एवं घूस लेते हैं, उन्हें वृक्षभृक्ष नामक नरक में डाला जाता है। इसी प्रकार सोना चुराने वाले, ब्रह्म हत्यारे, मद्यपी, गुरु पत्नीगामी, गाय तथा भूमि की चोरी करने वाले एवं स्त्री तथा बालक को मारने वाले मनुष्यों को तथा गौ, सोम एवं वेद का विक्रय करने वाले, दंभी, टेढ़ी भाषा में झूठी गवाही देने वाले तथा पवित्रता के आचरण को छोड़ देने वाले और नित्य एवं नैमित्तिक कर्मों को नाश करने वाले द्विजों को महारौरव नामक नरक में रहना पड़ता है। उपयुक्त प्रकार के पापियों को 10,000 वर्ष तामिस नरक में तथा उतने ही वर्षों तक अंधतामृत और 80 पत्र वन नामक नरक में रहने के बाद भी उतने ही वर्षों तक घटी यंत्र और तप्त कुंभ में रहना पड़ता है। जिन भयंकर रौरव आदि नरकों का हमने तुमसे वर्णन किया है, ये सभी लोक निंदित कृतघ्नों को बारी बारी से प्राप्त होते रहते हैं। जैसे देवताओं में श्री विष्णु, पर्वतों में हिमालय, अस्त्रों में सुदर्शन, पक्षियों में गरुण, महान सर्पों में अनंतनाग तथा भूतों में पृथ्वी श्रेष्ठ है। नदियों में गंगा, जल में उत्पन्न होने वालों में कमल, देव शत्रु दैत्यों में महादेव के चरणों का भक्त और क्षेत्रों में जैसे कुरु जांगल और तीर्थों में पृथ्वी दुष्टक हैं। जलाशयों में उत्तर मानस, पवित्र वनों में नंदावन, लोकों में ब्रह्मलोक, धर्म कार्यों में सत्य प्रधान है तथा जैसे यज्ञों में अश्वमेध, छूने योग्य पदार्थों में पुत्र सुखदायक है, तपस्वियों में अगस्त्य, आगम शस्त्रों में वेद श्रेष्ठ है। जैसे पुराणों में मत्स्य पुराण, संहिताओं में स्वयंभू संहिता, स्मृतियों में मनुस्मृति, तिथियों में अमावस्या और विष्णुओं में मेष और तुला राशि में सूर्य के संक्रमण संक्रांति के अवसर पर किया गया दान श्रेष्ठ होता है। जैसे तेजस्वियों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, जलाशयों में समुद्र, अच्छे राक्षसों में आप
और निषेष्ट करने वाले पाशों में नागपाश श्रेष्ठ है। एवं जैसे धानों में शाली, दो पैर वालों में ब्राह्मण, चौपायों में गाय, जंगली जानवरों में सिंह, फूलों में जाति, नगरों में काशी, नारियों में रंभा और आश्रमों में गृहस्थ श्रेष्ठ है। जैसे सप्तपुरियों में द्वारका, समस्त देशों में मध्येश, फलों में आम, मुकुलों में अशोक और जड़ी बूटियों में हरित की श्रेष्ठ है। हे निशाचर, जैसे मूलों में कंद, रोगों में अपच, श्वेत वस्तुओं में दुग्ध और वस्त्रों में रुई के कपड़े श्रेष्ठ हैं। निशाचर, जैसे कलाओं में गणित का जानना, विज्ञानों में इंद्रजाल, शाकों में मकोए, रसों में नमक, ऊंचे पेड़ों में ताड़, कमल सरोवरों में पंपासर, बनेले जीवों में भालू, वृक्षों में वट, ज्ञानियों में महादेव वरिष्ठ हैं। जैसे सतियों में हिमालय की पुत्री पार्वती, गांवों में काली गाय, बैलों में नील रंग का बैल, सभी दुस्सह कठिन एवं भयंकर नरकों में निपातन वैतरणी प्रधान है। उसी प्रकार हे निशाचरेन, पापियों में कृतघ्न प्रधानतः पापी होता है। ब्रह्म हत्या एवं गौ हत्या आदि पापों को निष्कृति होती आती है, पर दुराचारी पापी एवं मित्रद्रोही कृत्न का करोड़ों वर्ष में भी निस्तार नहीं होता।